नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज यूपी टेट का प्राइमरी लेवल का ईवीएस देखेंगे। ये टॉपिक नंबर 3 है आवास। आज हम देखेंगे आवास से जितने क्वेश्चन हैं उसको करेंगे, साथ में इमेज के माध्यम से समझाते हुए भी चलेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं आवास का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है बांस के खंभों पर बने घर जो जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, जो बांस के खंभे पर जो बना होता है घर जो जमीन से 10-12 फीट ऊंचे होता है, वो जो पाया जाता है वो असम में। कहाँ पाया जाता है? असम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, असम में भारी वर्षा होती है, जिससे क्या होता है कि बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए वहाँ का जो घर होता है मजबूत बांस के खंभों पर ऊंचाई पर बनाया जाता है, ताकि बाढ़ आए तो कोई दिक्कत न हो। आइए इसका इमेज भी हम दिखा देते हैं कैसा होता है घर। देखिए, यह बांस के खंभों का बना हुआ घर है, देखिए, ठीक ना। यह जो है यह असम में है, ठीक। इतना मोटे मोटे खंभों पर बनाया गया है घर। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है कहाँ की विशेषता है। तो देखिए, ये जो विशेषता है राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान में जो घर होते हैं वह किसके बने होते हैं? घास फूस कटीली झाड़ियों से, काश कुश से, और जो दीवारें होती है वह मिट्टी की बनी होती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो मिट्टी के जो घर होते हैं वो ठंडा देते हैं, ठीक ना, ठंडा रहते हैं। आइए इसका चित्र भी दिखाते हैं। देखिए, यह जो है जो दीवारें हैं सब मिट्टी की बनी हुई, रंगाई पुताई करके अच्छा लग रहा है। जो घास फूस काश कुश कटीली झाड़ियों से मिला करके बना हुआ है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इग्लू किसका आवास है? जो इग्लू होता है, इग्लू जैसा जो बर्फ के टुकड़ों से बना होता है, ठीक ना, एकदम गुंबद की तरह। तो एक किसका आवास है? कौन बनाता है इग्लू? ये जो बनाते हैं एस्किमो का घर होता है। किसका होता है? एस्किमो को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्किमो। देखिए, इग्लू जो होता है कैसा होता है, इग्लू क्या है? एक आवास है, घर है, ठीक ना, जो एस्किमो बनाते हैं सब। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये है जो इग्लू है, ऐसे गुंबद की नुमा ये बना होता है, ठीक ना। बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उसको जोड़कर एक गुंबद के आकार का घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लद्दाख के घरों की ऊपरी मंजिल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, जो लद्दाख के घर होते हैं 2 मंजिला घर होते हैं, ठीक ना। तो जो ऊपरी मंजिल होता है उस पर परिवार रहते हैं, ठीक ना। ऊपरी मंजिल पर परिवार रहते हैं, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? परिवार के रहने के लिए। आइए 2 मंजिला घर बता दे और इसके बारे में भी बता देते हैं। आइए थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं क्या होता है इसमें। ये देखिए, लद्दाख के घर हैं, ये 2 मंजिला है ना, ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला जो सीढ़ी लगी हुई है ऊपर जा रहा है, ठीक ना। निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, ध्यान रहे, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है जहाँ पर पशु रहते हैं, और ऊपरी मंजिल पर खिड़की लगी होती है, देखिए लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या रहते हैं? परिवार रहता है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। खत्म बंद नक्काशी किस प्रकार के आवास में देखी जाती है? तो देखिए, जो खत्म बंद जो नक्काशी होती है यह हाउस बोट और बड़े घरों में दिखाई देती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाउस बोट और बड़े घरों में दिखाई देती है।
यह जो होता है कश्मीर, जो कश्मीर में है यह दिखाई देती है। जो लकड़ी की जो छतें होती है वो लकड़ी की सुंदरता, जो सुंदरता होती है उसका नक्काशी करते हैं, लकड़ी पर नक्काशी करते हैं, ठीक ना, जिसे खत्म बंद कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चांगपा जनजाति के त्रिकोणी टेंट को क्या कहते हैं? ठीक ना, जो त्रिकोणी टेंट होते हैं, ठीक ऐसे होते हैं, देखिए मिलाते हैं तो त्रिकोण लगता है, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो कहते हैं रेबो, क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेबो। आइए इमेज भी दिखा देते हैं। देखिए ये है त्रिकोणी जैसे, ठीक ना, देखिए ऐसे है ना, तीन कोण जैसे है ना, ठीक ना। ये जो टेंट होते हैं, जो बने होते हैं याक के बालों की पट्टियों से बनाए जाते हैं, ठीक ना। याक के जो बाल होते हैं, मतलब जो चद्दर होता है उससे बनाया जाता है, ठीक ना, बहुत गर्म होता है यह। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चांगपा अपने पशुओं भेड़ बकरियों को रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो जहाँ पर ये पशु को रखते हैं, भेड़ बकरियों को रखते हैं चांगपा जनजाति, उसको वो सब लेखा कहते हैं, ठीक ना। लेखा कहते हैं, जो लेखा की जो दीवार होती है वह पत्थरों से बनी होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। डोगा नामक नाव नुमा घर कश्मीर में कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए जो डोगा होता है या नाव नुमा जो घर होते हैं वह जो कश्मीर में डल झील और झेलम नदी में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। स्थानीय लोग डोंगा में रहते हैं जिनमें क्या होता है अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। मनाली में घर किस सामग्री से बने होते हैं? तो देखिए जो मनाली में जो घर बने होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। किसके? पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आइए दिखाते हैं, इसका भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये जो घर है ये सब लकड़ी का बना हुआ है और ऊपर जो छत पर है पत्थर से है, ठीक ना। तो लकड़ी पत्थर का मिश्रण करके बनाते हैं। कहाँ जहाँ लकड़ी की आवश्यकता है वहाँ लकड़ी लगाते हैं, जहाँ पत्थर की आवश्यकता है वहाँ पत्थर लगाते हैं। यह पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर पत्थर और लकड़ी का उपयोग करते हैं। और जो छतें होती है वह ढलान बनाई जाती है, ठीक ना। देखिए ढलान बनाई गई है छतें, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। कश्मीर में पुराने घरों में बाहर की ओर निकली खिड़की को क्या कहते हैं? जो कश्मीर में पुराने जो घर है उसके बाहर जो बाहर की ओर जो खिड़की निकली है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम डब कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, वहाँ के लोग डब कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डब। ये लकड़ी की सुंदरता जालीदार खिड़की होती है। ये जो निकली होती है ना, ये लकड़ी की सुंदरता से बनी हुई जालीदार खिड़की होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मिट्टी के घरों को गोबर से क्यों लिपा जाता है? तो देखिए जो मिट्टी के घर होते हैं गोबर से लिपने का कारण क्या होता है? ताकि वहाँ के जो कीड़ा जो है, कीड़ा मकोड़ा वो दूर भाग जाए, ठीक ना। तो कीड़ों को दूर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गोबर की मिट्टी क्या होती है? मिट्टी को जो गोबर से लिपा जाता है तो क्या करता है, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं मिट्टी नहीं फटती है तो उसमें नहीं घुस पाते हैं, तो कीड़े मकोड़े से बच जाते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी आवास है? अस्थायी आवास बताइए। जो टेंट लगा होता है, जहाँ कहीं कहीं भी टेंट हर जगह लगा देते हैं, तो यह अस्थायी आवास होता है, ठीक ना। एक जगह से दूसरी जगह इसको हटाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
पक्के घर किन चीज़ों से बने होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, जो पक्के घर है सभी लोग इधर पक्के घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो किसके? ईंट, सीमेंट और लोहा के बने होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ऊंची इमारतों में लिफ्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, ये ऊंची इमारतें होती है, इसमें लिफ्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय को बचाने के लिए और मेहनत को बचाने के लिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समय और मेहनत बचाने के लिए। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? तो देखिए, जो पक्षी होते हैं अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं, उसमें घोंसला में रहते कहाँ है वो अंडे देने के लिए बनाते हैं, ठीक ना। तो सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं, तो केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर, अंडे देते हैं उसमें बच्चे, जो अंडे देते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए वो घोंसला बनाते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। उल्लू अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो देखिए, उल्लू जो होता है यह जो घोंसला बनाता है पेड़ के कटोरे खो में। मान लीजिए खोखला पेड़ है ना, कोतड़ हो जाता है पेड़वा, तो उसी में वो रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दिखा देते हैं चित्र के माध्यम से भी, आप लोग देख लीजिए ताकि याद रहे। देखिए, ये पेड़ है ना, तो खोखला हो गया तो इसी में रहता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। बया पक्षी का घोंसला कैसा होता है? तो देखिए, जो बया पक्षी होता है उसका जो घोंसला होता है वह किसका बना होता है? हाँ, कैसा होता है पूछ रहा है ना। तो पेड़ से लटका हुआ और बुना हुआ, पेड़ से लटका हुआ और बुना हुआ। अभी इसका चित्र हम आप लोगों को दिखाएंगे तो आप लोग कुछ समझ जाएंगे कौन बया पक्षी होती है और इसका घोंसला कैसा होता है। तो आइए चित्र दिखाते हैं। देखिए, ये जो है बया पक्षी है, ठीक ना, बीवर पक्षी, इसी को बीवर पक्षी बोलते हैं, ठीक ना, बीवर वर्ड। यह क्या करती है? ऐसे बुनती है, इसी में घुस जाती है सब, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाते हैं? तो आप लोगों के यहाँ घर होगा, अगर कच्चा घर होगा तो उसमें देखेंगे जो गौरैया पक्षी होती है मड़ई वगैरह में, झोपड़ी में, वह बनाती है, अलमारी के पीछे बना लेती है, शीशा के पीछे बना लेती है, तो गौरैया ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। दार्जिलिंग चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? मतलब टेलर बर्ड, टेलर जो बर्ड है वह घोंसला कैसे बनाती है? यह दो पत्तियों को सी करके बनाती है। कैसे? दो पत्तियों को सी करके बनाती है, उसमें अपने बच्चे को पालती है। आइए उसका चित्र भी दिखा देते हैं ताकि चिड़िया भी आप देख लीजिए कैसी होती है और कैसे घोंसला बनाते हैं। देखिए, दो पत्तों के सी करके, यह देखिए सिया हुआ है ना, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, सिया हुआ है, इसमें बच्चा अपना है, उसमें खिला रही है बच्चे को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। चींटियाँ और दीमक कहाँ रहती है? तो देखिए, जो चींटियाँ होती है और दीमक होते हैं वह बाबी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बाबी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबी। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। देख लीजिए बाबी कैसा होता है, ऐसे ही पेड़ होता है उसमें इस तरह करके रहते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 है, मधुमक्खियाँ कहाँ रहती है? तो देखिए, जो मधुमक्खियाँ होती है यह छत्ते बनाती है, ठीक ना, तो इसका सही जवाब आ जाएगा छत्ते पर। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। शेर का प्राकृतिक आवास क्या है? तो देखिए, जो शेर है उसका जो प्राकृतिक आवास होता है माद होता है। कौन होता है? माद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माद, ये माद में रहता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। घोड़े के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? जो घोड़े होते हैं उसके रहने के स्थान को हम क्या बोलते हैं? अस्तबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्तबल, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। समुद्री जीव जैसे मछली का आवास
क्या कहलाता है? तो देखिए, जो समुद्री जीव होते हैं, जो मछली का आवास होता है, उसे जलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच घोंसला कौन बनाता है? तो देखिए, ये जो घोंसला बनाता है, डव, डूबी डूबी डव डव, डूब 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 करती रहती है सब, ठीक है। तो ये कौन बनाता है? पाख्ता, डव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाख्ता। इसका चित्र बता देते हैं, देख लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। देखिए, एक कटीली है, इस पर देखिए कांटा लगा हुआ है, इसके बीच में एक घोंसला बनाए हुए है, ठीक ना? ठीक। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। घर का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वहाँ के जलवायु के ऊपर भी निर्भर करता है। जलवायु कैसी है, उपलब्ध निर्माण सामग्री पर भी निर्भर करता है, और आर्थिक स्थिति पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। एस्किमो के इग्लू के द्वार बहुत छोटे क्यों होते हैं? जो एस्किमो होते हैं, वो इग्लू जो बनाते हैं गुंबद नुमा, उसके द्वार बहुत छोटे क्यों बनाते हैं सब? बताइए। वो इसलिए बनाते हैं, वो बर्फ़ से बना होता है ना, तो इसलिए बनाते हैं कि जो अंदर की गर्मी है वो बाहर ना निकले, ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 28 देखें। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। चल आवास किसे कहते हैं? मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो, उसे क्या कहते हैं? चल आवास, जो पहियों के माध्यम से चल रहे हैं, ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पहियों पर चलते हो वही होता है चल आवास। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। नगरों में सघन आबादी के कारण किस प्रकार के आवास विकसित होते हैं? तो देखिए, जब जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पर बहुमंजिला इमारत बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 30 और लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बिल में रहता है? खरगोश, मकड़ी, गौर या बंदर? तो जो खरगोश होता है ना, यह बिल में रहता है, ठीक ना? और कौन रहता है? सांप, चूहा, ये भी सब बिल में रहते हैं। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन डेली हम कराएंगे आप लोगों को 1 बजे। डेली आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ आकर के आप लोग ज़रूर देखिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे, एक भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। जितना भी क्वेश्चन बनता है विस्तृत बताते हुए हम पूरा क्वेश्चन को कराएंगे। भले एक टॉपिक को 2 दिन 3 दिन क्वेश्चन लग जाए, लेकिन बताएंगे ज़रूर, ठीक ना? पेपर से 20 दिन पहले हम पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे सभी का। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और उसके बाद आपको लोग खुद ही समझ में आएगा कितना अच्छा आया समझ में, जब हल करेंगे पेपर तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।